सुल्तानपुर जिले के सूरापुर स्थित बिजतुआ महावीरन धाम पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन आने वाली 9 तारीख से किया गया है, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य भी पहुंचेंगे। इस बाबत विधायक कादीपुर राजेश गौतम और सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के सीईओ विवेक तिवारी के अनुज गिरजेश तिवारी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। नगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता में सीईओ विवेक तिवारी के अनुज गिरजेश तिवारी ने डीएम कृतिका ज्योत्सना, एसपी सोमेन वर्मा, सीडीओ अंकुर कौशिक, एसडीएम प्रशासन पंकज सिंह, उप जिलाधिकारी महेश श्रीवास्तव, सीओ शिवम मिश्रा धाम पर पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया है। वहीं विधायक राजेश गौतम ने कहा कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर बिजतुआ महावीरन धाम का स्थान सुनिश्चित कराने का भागीरथ प्रयास किया जा रहा है। बिजतुआ महावीरन धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और विगत 1982 से हनुमान जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है। पिछले वर्ष अनूप जलोटा का कार्यक्रम भी हुआ था। उन्होंने बताया कि हमारे बगल 60-70 किलोमीटर की दूरी पर ही अयोध्या है। ठीक उसी तरीके हम लोग जानते हैं कि हर शनिवार और मंगलवार को लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उसी कड़ी में जो हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बिजतुआ महावीरन में अनवरत हर साल होता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 9 नवंबर से आरंभ होगा, जिसका समापन 11 नवंबर को होगा। पहले दिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य कथा कहेंगे और पद्मश्री मालिनी अवस्थी शाम 7 बजे से 10 बजे तक भजन संध्या करेंगी। अगले दिन साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी हनुमान कथा और पद्मश्री कैलाश खेर भजन संध्या और अंतिम दिन साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी हनुमान कथा और पद्मश्री अनूप जलोटा भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। विधायक ने बताया कि कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री भी शामिल होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजतुआ धाम जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, विगत वर्षों से 1982 से छोटा हर दीप हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता था। पिछले वर्ष भजन संध्या पद्मश्री अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम हुआ था। ठीक उसी तरीके से इस बार 9, 10, 11 पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य जी का कार्यक्रम मिला हुआ है। पद्म विभूषण मालिनी अवस्थी जी का कार्यक्रम मिला हुआ, हमारे कैलाश खेर जी का 9, 10, 11 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जिस तरीके से हमारे बगल में अयोध्या है 60-70 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक उसी तरीके से हम लोग सभी जानते हैं कि हर शनिवार मंगलवारों को अगल बगल के जिले से लाखों के लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने कहा कि इसी तरीके से ये जो हनुमान बिजतुआ महोत्सव का कार्यक्रम होता है हनुमान जन्मोत्सव के दिन पर, तो उसी में हम लोगों ने सबको निमंत्रण देना चाहते हैं, आए और देखें। उसी तरीके से भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग प्रधान होंगे? अभी तो मैंने बताया कि पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य जी का हनुमान कथा एक दिन का कार्यक्रम 9 तारीख को है और मालिनी अवस्थी जी का पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का भजन संध्या का कार्यक्रम है 9 तारीख को ही। 10 तारीख को हमारे पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का हनुमान कथा का कार्यक्रम है। उसी दिन ही पद्मश्री कैलाश खेर जी का शाम का कार्यक्रम है। 11 तारीख को पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का हनुमान कथा है 2 से लेकर के शाम 4 बजे तक है। उसके बाद श्री शिव शुक्ला जी का भजन संध्या का कार्यक्रम 6 से 7:30 बजे है। उसके बाद पिछली बार अनूप जलोटा जी आए थे पद्मश्री जी, इस बार भी उनका कार्यक्रम है, स्वयं उन्होंने कार्यक्रम दिया हुआ है। ये 3 दिन का कार्यक्रम इस बार हम लोग बिजतुआ महोत्सव में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। किसी माननीय के भी आने की इसे हम लोगों ने सबको निमंत्रण दिया हुआ है और लगता है क्योंकि व्यस्तता कार्यक्रम मुझे लगता है कि कोई न कोई जरूर आएंगे। अब हम श्रद्धा का केंद्र है, हम लोगों ने सबको किसको सूचित किया? हमने हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को बोला है, उनको दिया निमंत्रण दिया है। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी को दिया है। उसके बाद आपके हमारे AK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री जी, नगर विकास के मंत्री, कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री जी को हमने दिया है। दयाशंकर जी परिवहन मंत्री जी के हमने निवेदन अपने दोनों डिप्टी CM लोगों से भी किया है। और निश्चित हमको लगता है अगर कार्यक्रम में कहीं व्यस्तता नहीं हो, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव भी है और वो लोग को समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर बाबा का दर्शन करने आएंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायक जी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से अफवाहें चल रही है या किसी तरीके से कि CM के आने की बात सामने आ रही है, क्या उनका भी आने का? अभी तक तो वो बाहर हैं और अगर होगा तो आपको निश्चित तौर पर 1-2 दिन पहले जानकारी होगी तो आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए श्यामचंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।